हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और जो आज आप मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ द पावरिंग ऑफ द फ्यूचर, इंट्रोडक्शन टू यूज़ द इंटेंट। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर का। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, कोई भी जैसे कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। जैसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है, इसमें ऐसे न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। इसका मतलब क्या हो गया, यूज टू इंटेंड एंड कंट्रोल ए सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जो भी चेन रिएक्शन उसको कंट्रोल करने में इस किसका यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का। और किस किस में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, रिसर्च वर्क में, जो भी रिसर्च वर्क होती है मेडिसिन बनाने में, या शिप्स और सबमरीन में जो पावरिंग फ्यूचर, जो हीट के कारण जो एनर्जी लगती है उसमें, उस एनर्जी से वो मूव करता है। उन शिप्स में, उन सबमरीन्स में जो सिस्टम लगा है वो सिस्टम किसके कारण काम करता है उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कैसे वर्क करता है, वो सारी बातें अब सीखेंगे। तो क्लियर है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, वो समझना ज़रूरी है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अपन समझते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे पी डब्ल्यू आर क्या है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स। 3 तरह के रिएक्टर बनाए गए थे। एक में क्या किया था, जो वाटर था उसको प्रेशराइज किया गया था। तो क्या किया गया था, एक तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स बनाया था। दूसरे वाले में क्या था, जो वाटर को जो है वो बॉयल करके स्टार्ट किया गया था। और थर्ड जो है वो फास्ट ब्रीडर, यानी फास्ट जो न्यूट्रॉन्स है उनके लिए किया गया था। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है, फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया था। तो क्या होता है इस रिएक्टर में, इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल अपन फ्यूजन जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें की कंपोनेंट्स अपन दो मेनली कंपोनेंट पढ़ेंगे। एक का नाम है कंट्रोल रोड्स, जो कि क्या करती है, जो न्यूट्रॉन्स जो भी निकले उनको एब्जॉर्व करती है, ताकि जो रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन है वो रेगुलेट हो सके, आगे रेगुलेटली बढ़ सके। और दूसरा है कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम का मतलब है जो चैम्बर बना है उसमें से अपन क्या करेंगे, ठंडा वाटर निकालेंगे, ताकि उसकी जो हीट बनी, जो जिसकी कोर पे जो हीट है वो हीट क्या करेगी, बाहर निकल के बाहर आएगी। हीट को क्या करेंगे अपन, किसी भी जनरेशन टर्बाइंस में डाल के उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मेनली जो कंपोनेंट्स है वो कंट्रोल रोड्स और कूलेंट सिस्टम है। अब जो शुरू करते हैं उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो सारी बात समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो इसका जो सबसे पहला काम है वो है जनरेट एनर्जी। एनर्जी को जनरेट करता है, किसकी फॉर्म में जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा हीट की फॉर्म में, जो कि हीट जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। तो रिएक्टर का मतलब ये होता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे काम करते हैं, इनके फंक्शन क्या है और कंपोनेंट क्या क्या है वो समझते हैं अपन। तो इसमें कंपोनेंट है एक तो फ्यूल। सबसे पहले फ्यूल यूज़ करेंगे। फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे, यूरेनियम या प्लूटोनियम, दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिजन प्रोसेस होता है यूरेनियम के अंदर। तो फिजन प्रोसेस का मतलब होता है एक हैवी एटम है जो कि दो स्मॉल एटम, या इसको मान सकते हैं लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होते हैं। और स्प्लिट होने के साथ साथ एक हैवी अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में एक एनर्जी रिलीज करते हैं। ये काम क्या होता है, फ्यूल का होता है। अब अपन लगाते हैं इसमें मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब हो गया, जैसे या तो अपन वाटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या इसको अपना ग्रेफाइट की फॉर्म में, दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, मॉडरेट का मतलब होता है कि उस जो रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस फ्यूजन रिएक्शन के कारण जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो स्पीड है उनको स्लो डाउन करना या उसको कम करना, ये काम किसका होता है, मॉडरेटर का। कंट्रोल रोड्स क्या होती है, कंट्रोल रोड्स जो है मटेरियल से बनी होती है। जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कैडमियम हुआ, बोरोन हुआ, इनसे बनी होती है। इसका काम भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करना है, एक कंट्रोल रोड्स का। और कंट्रोल रोड्स होती है जो लंबी लंबी छड़ें होती है, जिसको अपन क्या करते हैं, उस चैम्बर के अंदर डाल के पहले इंसर्ट करवाएंगे रोड को, फिर विड्रॉ करवाएंगे। दो काम करेंगे, तो इंसर्ट करवाएंगे, विड्रॉ, इंसर्ट विड्रॉ। किसके अंदर, रिएक्टर कोर के अंदर। क्यों करते हैं ऐसा, कंट्रोल रोड्स पूछा गया क्वेश्चन है कि कंट्रोल रोड्स को अपन बार बार इंसर्ट और विड्रॉ क्यों करते हैं। इससे क्या होती है, जो अंदर जो चेन रिएक्शन बनी वो क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट है जो कि कूलेंट है। कूलेंट क्या होता है, जैसे कूलेंट का मतलब होता है फ्लूइड, या अपन कूलेंट किस में यूज़ कर सकते हैं, ठंडा वाटर डाल सकते हैं। वो क्या करेगा, जो रिएक्टर के कोर के अंदर जो हीट बनी उस हीट को क्या करेगा, तो रिमूव करेगा। फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ भेजेगा इसको, या तो जनरेटर में भेज सकता है या टर्बाइंस में, जिसको चलाने के लिए हमको एक हीट एनर्जी चाहिए, वो हीट यहाँ से मिलेगी। अब है दो बातें कर ली, एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, इसके कंपोनेंट और फंक्शन कैसे काम करता है। थर्ड है इसका टाइप्स, कितने टाइप्स के बताए थे मैंने, 3 तरह के बताए थे। सबसे पहला बताया था PWR का मतलब है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। इसमें क्या करते हैं, जो वाटर है उसको हाई प्रेशराइज करते हैं। देखो किसी भी चीज़ को अपन हाई प्रेशराइज करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, वो हीट में बदलेगी। ध्यान रखना, इस रिएक्टर में अपन वाटर को बॉयल नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ हीट दे रहे हैं, यानी उसको प्रेशराइज करके हीट कन्वर्ट करवा रहे हैं। सेकंड जो है, जो हीटेड वाटर है, जो हीटेड वाटर का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जनरेट, हम सिस्टम को क्या करना है, जनरेट करना है। दूसरा है अपने पास BWR का मतलब क्या है, BWR का मतलब है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का मतलब होता है कि जो वाटर है उसको अपन डायरेक्ट जो अलाउ किया है हमने, उस रिएक्टर के अंदर जो वाटर अलाउ किया है उसको बॉयल करेंगे और उसको डायरेक्ट कोर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा, जो सिस्टम बना वो स्टीम से क्या होगा, जो स्टीम निकलेगी, उसको जो भाप निकलेगी, आपने बड़े बड़े चैम्बर देखे होंगे, चिमनी लगी रहती है तो उसके भाप निकलती रहती है, उस स्टीम को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, टर्बाइंस को ड्राइव करने में। ये होता है बॉयल वाटर में। और FBR का मतलब होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सबसे काम का ये है FBR का मतलब होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मोर फिसाइल मटेरियल, जो भी मटेरियल है उनमें डालेंगे मोर फिसाइल मटेरियल में, और जो चेन रिएक्शन है उसमें जो फास्ट न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं वो इसके अंदर बनते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब हम एक चीज़ समझ रहे हैं, जो फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल बना, उस फ्यूल कैसे कैसे वर्क करता है। फ्यूल की जो चेन है, कि जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू करने के लिए जो फ्यूल डाला, वो फ्यूल कैसे काम करेगा, उसकी चेन कैसे बनेगी, कि कब जाके एंड कब आएगा जब वो रेडियो एक्टिव वेस्ट बनेगा, तो वो बात करेंगे अपन अभी। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूल साइकिल में। फ्यूल साइकिल जैसे माइनिंग हुई या मील हुई, या तो माइन है जो खदान है, और मील है जो 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 अपने जो लगा रखे हैं चिमनियाँ वगैरह, जो अपना सेटअप कर रखा है, वो माइलिंग है, मील है जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूरेनियम की ओर होती है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है फ्यूल साइकिल की, वो बता रहा हूँ। इसमें 4-5 प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करना है। फ्यूल साइकिल सबसे पहले यूरेनियम ओर है जो कि ग्राउंड में होती है। इस यूरेनियम ओर के ग्राउंड को अपन क्या करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं, यूरेनियम कंसनट्रेट करते हैं, जो कि येलो कलर का दिखता है, एक केक की तरह दिखता है, येलो केक की तरह। इस येलो केक को कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैस में। ये गैस का नाम क्या है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, UF6। इस UF6 को क्या करते हैं, और इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज कंसनट्रेशन कैसे करते हैं, इनरिचमेंट से। इनरिचमेंट से जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बदलता है यूरेनियम 235, जो कि एक आइसोटॉप है इसका यूरेनियम का। और ये सबसे काम का यूरेनियम 235 सबसे काम का आइसोटॉप है। ठीक है, अब आइसोटॉप आने के बाद में क्या करते हैं, इसका फैब्रिकेशन करते हैं। इसको बनाते हैं कैसे, इस आइसोटॉप को यूज़ करना है, यूज़ करके क्या बनाना है, फ्यूल रोड्स बनाने अपन को। फ्यूल रोड्स कैसे बनाएंगे, फ्यूल पैलेट्स, इसको फ्यूल रोड्स भी बोलते हैं। फ्यूल के छोटे छोटे बंडल्स बनाते हैं, उस बंडल्स का यूज़ किस में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जो फ्यूल बना वो क्या करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा। और जो स्टोरेज करना है, जो फ्यूल जैसे किसी में डाला, उस रिएक्टर के अंदर फ्यूल है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसको क्या करना है, जैसे पूल्स होता है ना, स्विमिंग पूल्स होते हैं पानी के, वैसे ही वहाँ पे एक फ्यूल को डाला जाता है और उसको कूलिंग किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे जब कूलिंग हो चुकी है, इस जो प्रोसेस अपन ने जो अभी देखा, इस प्रोसेस को अपन वापस से रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर हमको उस फ्यूल को नया बनाना है वापस से, और उस फ्यूल को वापस रीप्रोसेसिंग करते हुए जो वेस्ट बनता है, वेस्ट डिस्पोजल होता है, उसको अपन रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इस साइकिल को 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। ओपन का मतलब है जो एक ही बार होती है, वंस थ्रू, एक ही बार खुलेगी, ठीक है। और क्लोज्ड का मतलब हो गया बैक पैक कर दी, अब वो अंदर ही अंदर मूव कर रही है, उसका रीप्रोसेसिंग चलता आ रहा है, जिससे अपन क्या मिलेगा, जिससे मुझे रिसाइकलिंग मिलेगा। तो समझ में आया फ्यूल कैसे काम करता है, माइनिंग, मेलिंग, इसमें येलो केक बनेगा, फिर कन्वर्स करना है, एनहांसमेंट करना है, उसके बाद फैब्रिकेशन करना है, इनरिचमेंट फ्यूल का स्टोरेज कैसे करना है, फ्यूल का रीप्रोसेसिंग कैसे करना है, फिर उसका वेस्ट डिस्पोजल कैसे बनेगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बनेगा, वो सारी बातें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रिएक्शन है, एक तो है न्यूक्लियर कैप्चर, न्यूट्रॉन कैप्चर क्या होता है, एक न्यूक्लियर फिजन क्या होता है।
आसान है दोनों ही। न्यूट्रॉन कैप्चर का मतलब है एक न्यूक्लियस जो है वो एब्जॉर्व करता है एक न्यूट्रॉन को बिना किसी फ्यूज़न के। ध्यान रखना, बिना किसी फिज़न के एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है। या ऐसे मान सकते हैं न्यूक्लियस रखा हुआ है, बाहर से कोई न्यूट्रॉन आ रहा है, उसने न्यूक्लियस ने कैप्चर किया है किसी न्यूट्रॉन को। तो जब ये इसको ले लेगा तो क्या बनेगा, एक हैवी आइसोटोप बनाएगा जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। तो न्यूट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस खुद जाके किसी एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा या न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कैप्चर। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, मैंने अभी भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, कोई हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट होता है लाइट न्यूक्लियाई में। लाइट न्यूक्लियाई ये भी है, लाइट न्यूक्लियाई ये भी है। इसके साथ वो हैवी यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। जैसे एग्जांपल यूरेनियम 235 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजन हो रहा है इसके अंदर। तो क्या बनेगा, क्रिप्टोनियम 92 प्लस बेरिलियम 141 बेरेनियम है ना, प्लस न्यूट्रॉन्स बाहर निकालेगा छोटे से अमाउंट में। और ये जो रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन है, ये वापस से वापस बढ़ती है। चेन रिएक्शन का मतलब समझते हो, चेन रिएक्शन का मतलब जैसे एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है 3 में। अब ये 3 किस में बदलेगा, वापस से 3 में। तो यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 3 बन गए, यहाँ भी 3 हो गए। अब ये 3 और टूट रहे हैं, तो पता चल रहा है ये अनकंट्रोल्ड न्यूट्रॉन आ गए, बहुत सारे न्यूट्रॉन निकल गए। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, कंट्रोल रोड्स लगाना पड़ता है। कंट्रोल रोड क्या करेगी, इसकी जो इंक्रीजमेंट है उसको क्या करेगी, डीके करेगी, यानी उसको स्लो डाउन करेगी। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। फिजन को रोकने के लिए ही हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 में। ठीक है, सेफ्टी मेजरमेंट कैसे करना है, सेफ्टी सबसे जो हमारा स्ट्रक्चर बाहर से दिखता है न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर जो है वो पहले तो सील्ड होना चाहिए। बिल्डिंग्स जो अपने जो हमारा सेफ्टी मेजरमेंट से अपन सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर। आपने लैब वगैरह में देखा होगा, न्यूक्लियर की जो लैब रहती है उसमें जो रेडिएशंस जो इमिट होती है उसके अंदर, उस रेडिएशन को रोकने के लिए अपन बाहर एक जो बड़ी कोर लगाते हैं, उसको सील्ड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन जो निकलती है वो अपन के ऊपर हावी नहीं हो, अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाले उस रेडिएशन का। इसलिए क्या करते हैं, जो मटेरियल्स उनमें से रिलीज होते हैं या जो एनर्जी रिलीज होती है, जो रेडिएशन रिलीज होती है वो बाहर नहीं आ सके, डायरेक्ट अपन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सके। इसलिए क्या करते हैं, रोबस्ट एंड सील्ड बिल्डिंग्स बनाते हैं। छोटी छोटी जो बिल्डिंग्स होती है उनको क्या करते हैं, सील्ड पैक करते हैं। ये स्ट्रक्चर के बारे में सेफ्टी, आपको सेफ्टी क्या क्या रखनी है वो समझा रहा हूँ। कंट्रोल रोड्स क्या करती है, कंट्रोल रोड्स क्या करती है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करती है, किसमें से, जो मटेरियल हमने डाला। ठीक है, कूलेंट सिस्टम भी मैंने बताया था कि जो फ्लूइड्स है, जब हम वाटर डाल रहे हैं, हॉट जो कोल्ड वाटर डाल रहे हैं, जो गर्म हो रहा है और गर्म वाटर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को बाहर निकाल रहा है। अब एक बार में जो वाटर घुमाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक ही बार में ठंडा कर दे। तो उसमें क्या करते हैं, कूलिंग की तरह कंटिन्यूसली सर्कुलरली जो फ्लूइड्स हैं वो डालते रहते हैं। फ्लूइड्स में क्या यूज़ करना है अपन को, वाटर। ठीक है, इन सब के होने के बाद, इन 1 2 3 होने के बाद भी उस सेफ्टी मेजरमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहती है कि हो सकता है कभी उसमें ओवर हीटिंग हो जाए या जो रिएक्टर्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, जिससे क्या होगा, हमारा जो लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट है, यानी लोका बोलते हैं इसको, LOCA, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट। यानी इसका मतलब है कि जो तो व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट ECCS। ECCS का मतलब होता है इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम, यानी लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट, यानी लोका ओवर हीटिंग और मेल्टिंग के कारण जो इमरजेंसी होती है उसको रोकने के लिए ये चीज़ लगाई जाती है। तो ये है सेफ्टी मेजरमेंट्स। उसके बाद अपन समझते हैं पावर जनरेशन। पावर जनरेशन कैसे होता है, पावर जनरेशन 4-5 तरह से पावर जनरेट कर सकते हैं। पावर जनरेट एक तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से, जिसमें हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जब अपन एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जो वाटर को घुमा घुमा के जो हीट बनी उस एनर्जी से अपन टरबाइन को घुमाते हैं, वहाँ पावर जनरेट होती है। जो स्टीम जनरेट हुई, जिस हॉट हीट जो वाटर जो हीट हो गया उससे जो स्टीम जनरेट हुई उसके कारण कर सकते हैं पावर जनरेशन। और ये इंपॉर्टेंट है ही, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना होता है तो अपन न्यूक्लियर रिएक्टर को ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। और क्या कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, उसको कंप्रेस्ड करना, उसको बोलते हैं अपन हाई प्रेशराइज्ड, मतलब PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, उस वैसे में। ठीक है,
एनवायरनमेंट पे दोनों इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन करवाई। अब होता क्या है इसके अंदर, लो ग्रीन हाउस में जो हमारा जो क्लाइमेट का जो चेंजमेंट है वो जो है वो मिटिगेट होता है, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज होता है। ये हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बना कंपाउंड, जो भी मटेरियल बना उसके बारे में। लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो कि फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल जो बचा है उसमें फ्यूल में उसको यूज़ करते हैं। एक है हाई एनर्जी डेंसिटी जो कि स्मॉल अमाउंट्स, स्मॉल एनर्जी का जो अमाउंट है उसको किस में बदल जाएगा? लार्ज अमाउंट में। जैसे इतना सा पैकेट है वो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो अपने लिए हेल्पफुल हुआ ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया ना। हमको एनर्जी हाई चाहिए लेकिन एक छोटे से कंपाउंड से ही मिल पा रही है तो ये सही है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं है इसमें। एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, एक्सीडेंट होने के जो रिस्क रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और जो वाटर का जो कंटिमेशन है, जो रिसोर्स, जो एक्सट्रैक्शन, जो रिसोर्स बढ़ रहे हैं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें भी है। और ये तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गए कि हाँ मतलब नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट है और पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, ठीक है। और अब अपन समझते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत ही आसान है। इंडस्ट्री में अपन इंडस्ट्रियल यूज़ में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करने में। मेडिकल में बहुत अच्छा यूज़ आता है आयोडीन का जो यूज़ होता है वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक आइसोटोप के फॉर्म में होता है, आइसोटोप का प्रोडक्शन के फॉर्म में। रिसर्च और डेवलपमेंट तो है ही है, अपना जो BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर का एक अच्छा सा मतलब स्टेटमेंट है, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ भी आप देख सकते हो। और जो सबमरीन्स हैं, हमारी एयरक्राफ्ट हैं, उनकी सिस्टम को मैनेज करना, सिस्टम के बनाना, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ होता है। जो बना रिफाइनिंग ऑयल है, जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल मामले में, तो वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण होता है। और जो हमारा स्पेस जो एक्सप्लोर हो रहा है, यानी जो एनर्जी सोर्स किसी भी गैलेक्सी है उसमें एनर्जी सोर्स जो मेकिंग हो रहा है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के चेन रिएक्शन के कारण होता है, तो स्पेस भी एक्सप्लोर हो रहा है। ये जो आज जो इतनी सारी बातें की मैंने अभी, इतना भी मैंने समझाया न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसको अगर कुछ वर्ड्स में समराइज़ करना तो कैसे समराइज़ करेंगे? सबसे पहला है जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बात करी थी? न्यूक्लियर फिजन जो कि हैवी एलिमेंट है वो स्प्लिट होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दो बातें बताई थी, एक तो अमाउंट ऑफ जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी रिलीज होती है, थर्ड है जो हीट एनर्जी यूज हुई उसको अपन किस में यूज़ कर सकते हैं? टर्बाइंस मूव करवाने में। और जो हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, बिल्डिंग सेफ्टी मेजरमेंट्स, रोड्स की बात करी थी, रोड्स जो कंट्रोल रोड्स लगाई थी, सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में बात करी, जो रिस्क निकलती है उसमें, रिस्क जो अपन को चाहिए सेफ्टी मेजरमेंट में। और क्या बात करी थी? रेडियो एक्टिव वेस्ट जो निकलता है नेगेटिव इम्पैक्ट के फॉर्म में। और क्या चीज़ बात करी थी? पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल बनता है उसके बारे में। पावर सोर्स, जैसे पावर सोर्स होता है ना, ग्लोबल एनर्जी, जो भी बड़ी एनर्जी जो बनानी, पावरिंग सोर्स में अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियर फिजन, हीट ट्रांसफ़र, स्टीम जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कूलिंग एंड कंडेंसेशन, उनमें। तो इस सब का जो कंट्रीब्यूट है, क्लाइमेट का जो गोल है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो इसी के कारण होता है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मान सकते हो, एक पॉजिटिव भी है, जो कि मैंने बताया था, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। इसका हेल्प कहाँ मिलता है? मिटिगेट क्लाइमेट को चेंज करने में, तो इसका एक कंट्रीब्यूशन भी है क्लाइमेट को चेंज करने में। तो क्लियर आया समझ में? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या बातें होती है। इसमें मुख्य चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी को देखना है, एनर्जी स्प्लिट हो रही है उसके बारे में समझना है, टर्बाइंस के बारे में समझना है, स्ट्रक्चर, सेफ्टी मेजरमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बनता है, पावरिंग सोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, EWR यानी जो हमारा जो मैंने बताया था उसके बारे में, PWR यानी होता है ना प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इनके बारे में समझना। क्लियर है? तो ये था हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।